सर लास्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक हम लोग ने कंप्यूटर में सर फर्स्ट चैप्टर कहाँ तक हो गया था? फर्स्ट चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम लोग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने आपको एक चार्ट बना के दिखाया था। उस चार्ट में हमने आपको दिखाया था कि जो आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस थी उनको हम लोगों ने क्या किया था, कितने पार्ट से बांटा था? स्क्रीनशॉट लिया था आपने? यस सर। देख के बताइए। हेलो, यस सर। चलिए देख के बताइए हमको फटाफट से। सर बुक नहीं है। अरे हमने भी तो उस दिन आपको कुछ बताया था कि कैसे आपकी लैंग्वेजेस होती हैं। यस सर। देखिए हमने उस दिन आपको बताया था कि हम लोग अभी ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। किसके बारे में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक। ये आपकी बेसिकली कितने टाइप्स की थी? हमने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आपकी होती हैं वो आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। इनको हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। आपकी पहली जो थी वो कौन सी थी? वो लो लेवल लैंग्वेज थी, याद आ रहा है? यस, लो लेवल लैंग्वेज। और जो दूसरी थी वो हाई लेवल लैंग्वेज थी, ठीक है। यस सर। फिर हमने क्या किया था, हमने आपको बताया था कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है इसको LLL और इसको HLL आपका शॉर्ट फॉर्म था, ठीक। फिर हमने क्या किया था, आपको हमने बताया था कि जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है इसका भी 2 पार्ट होता है, 2 टाइप्स की होती है। एक आपकी कौन सी होती है? एक आपकी मशीन लैंग्वेज होती है। यस याद सर। है? मशीन लैंग्वेज। और एक और कौन सी होती है? सर एक और असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है। यस सर। और जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है इसमें हमने क्या क्या लिया था? सर इसमें इसमें हमने हम थर्ड जनरेशन ले ली थी लैंग्वेजेस की। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस आपकी, यस सर। दिख रहा है ये? यस सर दिख रहा है। एक और आपका था, ये आपका सर फोर्थ था, यस सर। फोर्थ जनरेशन। और लास्ट आपका था फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिफ्थ वाला आपको दिख नहीं रहा है, फिफ्थ वाला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यस सर। एक यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसको उतारिए फटाफट, इसको नोट कर यस सर। लीजिए, इसको नोट करिए बेटा फटाक से। यस सर नोट कर रहा है।
सर उतार लिया मैंने पूरा। अरे डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया। सर अपना माइक ऑन कीजिए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले, बेटा सुनाई दे रहा है? हेलो 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 आस्था, देखिए सबसे पहले हम लोग मशीन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मशीन लैंग्वेजेस आपकी जो है उसको हम लोग मानते हैं कि ये हमारी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस थी। दूसरा आपका जो असेंबली लैंग्वेज था उसको हम सेकेंड जनरेशन मानते हैं। फिर आपकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपकी जो लेटेस्ट जनरेशन चल रही है वो कौन सी चल रही है? आपकी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस चल रही है। अब मशीन लैंग्वेज के बारे में आप देख लीजिए, मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, ये ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आपकी पूरी तरह से कोड पे डिपेंड होती है, और ये कोड जो होते हैं वो 0 और 1 से मिलके बनते हैं। ठीक है, इन कोड्स को, इन्हीं कोड्स से आपको अपने प्रोग्राम बनाने होते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज आपके लिए क्या होता है कि ये आपकी कोड में बनती है तो आपको इसको प्रोग्राम्स इसके बनाने में कठिनाई होती है, क्योंकि सारे कोड आसानी से आप याद नहीं कर सकते। मगर कंप्यूटर्स के लिए क्या होता है कि हमने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर जो आपके होते हैं वो 0 और 1 की लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेजेस समझते हैं। तो कंप्यूटर्स के लिए क्या होता है, यही लैंग्वेज क्या होती है? हेलो यस ठीक है, देखो तो कंप्यूटर्स के साथ क्या है, उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर हम लोग क्या करते हैं, जितने सॉफ्टवेयर बनते हैं वो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं ना, हम लोग उनको बनाते हैं। तो इनके साथ क्या होता है, जब हमको ये इतने सारे कोड, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमको अपने प्रोग्राम में ए दिखाना है या ए कैलकुलेट करना है या ए को लेकर के कुछ प्रोग्रामिंग बनानी है, तो इसके लिए हमको कोई कोड याद करना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए का कोड ये है, हमने ले लिया कि डी का जो कोड है वो बाइनरी नंबर में 11101 ये है डी का कोड। क्या होगा, आपको अगर एक एक कैरेक्टर उसमें इंट्रोड्यूस करना है अपने प्रोग्राम में, तो आपको उसका कोड याद करना पड़ेगा, तो बहुत कठिन नहीं हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस थे आपके मशीन लैंग्वेज के। ठीक है, और एडवांटेजेस क्या थे कि जब ज्यादातर लोगों को ये याद ही नहीं हो पाता था, तो कोई, अब क्या होता है, आपने सुना है ना कि आपका वेबसाइट हैक हो गया, आपका कंप्यूटर हैक हो गया, मोबाइल हैक हो गया, ऐसा सुना है ना आप लोगों ने? तो जब अगर सिर्फ मशीन लैंग्वेज पे काम होता रहता तो ये हैकिंग पॉसिबल नहीं रहती। सब कठिन रहता ना, तो आसानी से कोई भी हैक नहीं कर पाता। ठीक है, ये इसका फायदा था मशीन लैंग्वेज का। ठीक है, फिर जब दूसरा नंबर आया, दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी लैंग्वेज आई थी? सर दूसरी लैंग्वेज, सर असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, अब हमने इसमें बाइनरी नंबर और थोड़े मोड़े कुछ आपके हम लोग के बोलचाल की लैंग्वेजेस इसमें ऐड करके हमने असेंबली, दो चीजें जब मिला दी तो वो असेंबली लैंग्वेज बन गई आपकी। ठीक है, ये क्या हो गई, मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा आसान हो गई प्रोग्रामर्स के लिए। ठीक है, इसमें प्रोग्रामिंग करना थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे कोर्स नहीं होते। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत आपके क्या होते हैं, कुछ आपके स्पेसिफिक आपके लैंग्वेजेस भी होती हैं। ठीक है, जैसे कभी मेमोनिक कोड्स के उस पे भी आप इसको असेंबली लैंग्वेजेस यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मेमोनिक कोड्स क्या होते हैं? यस सर। क्या होते हैं मेमोनिक कोड्स, पता है आपको? नो सर, नहीं पता। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमको क्या करना है, हम लोग जैसे कोई चीज याद करते हैं, जैसे आपको अगर कोई चीज याद करने के लिए बोल दिया जाए तो आप लोग उसका क्या करते हैं, एक छोटा छोटा एब्रिविएशन बना लेते हैं।
जैसे कभी कभी क्या होता है, आप लोग किसी सेंटेंस से किसी बड़ी सी डेफिनेशन को मिला करके उसको याद करके रखते हैं ना। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि आपको आपके स्कूल का एड्रेस याद करना है, यस ठीक है, सर। मान लीजिए यहाँ पे आपका स्कूल होता है, ठीक, आपका घर कुछ यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपको पहले इधर जाना है, फिर आपको इधर जाना है, फिर आपको इधर जाना है, ऐसे करके इस तरह से करके कुछ आपका रास्ता है स्कूल तक आपके पहुंचने का, यस सर। ऐसे करके रास्ता है। तो अगर हम डायरेक्ट यस सर। आपसे कहें कि आप हमको बताइए कि कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से क्या लेना है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। यस सर। तो हम क्या करते हैं, जब हम रास्ते में जाते रहते हैं तो हम आसपास में जो भी चीजें हमको मिलती रहती हैं हम उसको ध्यान देते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से निकले, यहाँ पे कोई जनरल मर्चेंट की दुकान है, मान लीजिए यस सर। सुमन नाम की कोई दुकान है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मेमोराइज करते रहते हैं। हाँ, पहले ये दुकान मिलेगी, फिर यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई टी स्टॉल है, तो हम उस टी स्टॉल यस। को अपने दिमाग में रखते हैं कि यहाँ से फिर यहाँ जाना है। फिर यहाँ पे मान लीजिए कोई छोटा सा बुक स्टोर है, हम उसको भी अपने दिमाग में रखते हैं कि फिर उसके बाद किताब की दुकान आएगी। फिर उसके बाद हम कह लेते हैं कि यहाँ पे चलो कोई वेजिटेबल शॉप है। हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को रिलेट करके रखते हैं कि हाँ अगर हमको यहाँ तक जाना है, पहले हमको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, स्कूल तक पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह से क्या होता है, जैसे आप लोग कभी कभी करते हैं ना अपनी डेफिनेशंस को या यस। मैथ्स के कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए आप लोग कुछ दिमाग अपने बना लेते हैं ना, रूल्स। देखो इसका ये ट्रिक बनाना है, ट्रिक सुना है ना आपने, ट्रिक। यस सर। वो जो ट्रिक्स होती है ना उन्हीं को हम लोग मेमोनिक कोड्स कहते हैं, ठीक है। तो यस सर। असेंबली लैंग्वेज में क्या क्या हो गया आपका, 0 और 1 से भी अब प्लस आपका मेमोनिक कोड्स से मिल करके बनने लगा, ठीक है। यस सर। दो चीजें मिल गई ना, ये आपका मिल गया प्लस ये आपका मिल गया, तो आपकी कौन सी लैंग्वेज बन गई, आपकी असेंबली लैंग्वेज बन गई। फिर हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, वो इसको नहीं समझता, ठीक। यस तो सर। इसके लिए हमने क्या किया, एक और प्रोग्राम बनाया जो कहलाता है ट्रांसलेटर। क्या कहलाता है, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करता है, जो ये वाले कोड्स होंगे उनको भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, 0 और 1 में तो 0 और कन्वर्ट कर देगा। तो आपके कंप्यूटर को क्या होगा, आसानी से जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं, वो उसको आसानी से समझ में आ जाएंगे, जाएगा। ठीक। यस सर। समझ गए। यस सर। इस लैंग्वेज का क्या फायदा हुआ, जब इसमें मेमोनिक कोड्स आ गए, ये अब हमारे लिए थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करने में आसानी होने लगी, ठीक है। पहले सिर्फ 0 और 1 में प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी, थोड़ा सा कठिन रहता था। फिर आपका क्या आया, यस। थर्ड जनरेशन आया। यस सर आया। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ आपका, ये इसको हमने आपको क्या बताया था कि इसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। एच फॉर हाई, एल फॉर लेवल और एल फॉर लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ, अभी तक क्या हुआ था, मेमोनिक कोड्स आए थे और आपका 0 और 1 आया था। अब इसमें क्या आ गया, आपके इंग्लिश के भी यूज स्टार्ट हो गया इसमें। अब ये प्रोग्रामिंग में आपका इंग्लिश का भी यूज स्टार्ट हो गया, आपका मेमोनिक कोड्स भी आने लगे, आपके बाइनरी नंबर वाले आने बंद हो गए, ठीक। अभी और आसान हो गई। अब इसमें जो कमांड हमको बनाना होगा, क्योंकि इंग्लिश तो हम लोग को आती है, या हम कह रहे हैं मान लीजिए हिंदी भी इसमें इंट्रोड्यूस हो गई, तो हिंदी हमको आती है, हम आसानी से अपना प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो गया, थोड़ा सा और आसान हो गया। फिर इसी तरह से जब हम और आगे गए तो हमको क्या मिला, हमको 4th जनरेशन की लैंग्वेजेस मिल गई। यस सर। अब आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से फिर आपकी 5th जनरेशन की लैंग्वेजेस आ गई। इसमें भी क्या हो गया, आपकी जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनका भी यूज अब इन लैंग्वेजेस में आने लगा, ठीक है। देखिए आपके पास बुक है। नो सर, मैथ्स की नहीं बेटा, मैथ्स की नहीं, कंप्यूटर की। कल हमने आपको पीडीएफ भी तो भेजा था ना। यस सर। ठीक है, सर तो अब उसको आप लोग पढ़ते नहीं क्या पहले? सर पढ़ते हैं। अगर क्लास से पहले आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी पढ़ने में, ठीक है।
देखिए अब थर्ड जनरेशन में आपके कुछ एग्जांपल्स आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, या जो हमने आपको पीडीएफ दिया उसमें देखिए आपको दिया हुआ फोरट्रॉन है, कोबोल है, इस तरह की आपकी जो लैंग्वेजेस होती है ये आपके थर्ड जनरेशन की एग्जाम्पल होती है, ठीक है, जिनकी मदद से Yes, आप अपने प्रोग्राम्स को बनाते हैं, ठीक है। इनका फायदा आपको क्या होता है, जब हमारी लैंग्वेजेस इसमें इंट्रोड्यूस हो गई तो अब ये यूजर फ्रेंडली हो गई, हमको बनाने में आसानी होने लगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका Yes. दूसरा क्या फायदा हो रहा है, आपके इंग्लिश के वर्ड्स आ गए, आपके मैथमेटिक्स आ गए इसमें, Yes, sir. मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी आपका इसमें प्लस माइनस 1 2 3 4 ये सारी चीजें भी इसमें आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। Yes, sir. और हम लोग की पूरी डिपेंडेंसी जो थी मशीन्स पे वो खत्म हो गई, ठीक। Yes, sir. नेक्स्ट आप आ जाइए, आपका फोर्थ में हमने आपको क्या बताया कि ये भी आपकी और हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करने वाली आपकी लैंग्वेज थी। देखिए जो आप फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस लिखते हैं, जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस लिखते हैं, तो 3GL थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एस लगा देते हैं स्मॉल में, जो आपकी बुक्स में इस तरह लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब होता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, ठीक है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस का आप 4GLS लिख सकते हैं, फिफ्थ जनरेशन को 5GLS लिख सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट आपका देखिए फोर्थ जनरेशन है। अब इसमें क्या हुआ, अभी यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश यूज होने लगी थी, कुछ मैथमेटिकल्स यूज होने लगे थे। फोर्थ में क्या हुआ, और ज्यादा इंग्लिश और हमारी लोकल लैंग्वेजेस यूज होने लगी, और ज्यादा आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस और ये सारी चीजें यूज होने लगी। जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप क्या होंगे, एडवांस लैंग्वेजेस तक पहुंचते चले जाएंगे, वो लैंग्वेज आपको याद करने में और प्रोग्रामिंग करने में आसान होती चली गई, ठीक है। इसके भी आपके एग्जाम्पल देखिए दिए हुए हैं इसमें, आपका फोकस है, एसक्यूएल है, किसका एग्जाम्पल है ये, एसक्यूएल है, आपका फोकस है, ये सब आपकी जो लैंग्वेजेस हैं ये सब आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के एग्जाम्पल है, ठीक है, जिनमें आप लोग Yes, sir. प्रोग्राम्स को बनाते हैं, ठीक है। अब इनका क्या फायदा हुआ, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को यूजर फ्रेंडली हो गया, तो अब यहाँ पे और इंग्लिश आ गई और मैथमेटिकल जो चीजें हमको आती है अब हमको उसी में प्रोग्राम्स बनाना चाहिए, और आसान हो गई हमारे लिए, Yes, sir. और ज्यादा जल्दी से प्रोग्राम बना पाएंगे हम लोग। नुकसान क्या हुआ, अब ये जैसे जैसे हमारे लैंग्वेज में बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसके हैकिंग के चांसेस और प्रोग्राम के मिसयूज होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। Yes, sir. इसमें फोर्थ जनरेशन में आपका एक और चीज इंट्रोड्यूस हो गई थी, जैसे आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं ना, Yes, sir. तो थर्ड जनरेशन तक क्या हो रहा था, आपको जो कंप्यूटर की स्क्रीन मिलती थी वो एक ब्लैंक ऐसे स्क्रीन मिलती थी, जैसे मान लीजिए हमने एक आस्था नाम की फाइल बनानी है तो हम उसमें सिंपल लिखते क्रिएट Yes, sir. फाइल .txt, यानी टेक्स्ट की फाइल बनानी है, फिर लिखते हैं आस्था उसका नाम, तो ये क्या करता है, एक हमारी नई फाइल बनाता है आस्था नाम की। कौन सी फाइल बनाता है, टेक्स्ट फाइल, ठीक। Yes, sir. जब आप फोर्थ जनरेशन में जाएंगे तो आपको क्या होता है, आपको आइकन्स मिलते हैं, आइकन जानते हैं Yes, आप, sir. जिन पे Yes, आप sir. क्लिक करके अपना प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, अलग अलग बटन्स मिलती हैं। जैसे हमको कोई चीज बंद करनी है तो अब हमको उसके लिए कमांड याद करने की जरूरत नहीं है, अब हम उस कस्टम वाले क्लोज वाले बटन पे क्लिक करते हैं और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर हमको Yes, उसको sir. मिनिमाइज करना है तो उसका अलग बटन होता है, अगर हमको मैक्सिमाइज करना होता है तो उसका अलग बटन अलग होता है। बटन। यानी अब फोर्थ में आपको क्या और आसानी हो गई, अब आपको सारी बटन्स मिलने लगी, अब आप उन बटन्स को यूज करके, उन सिंबल्स को यूज करके अपना कंप्यूटर भी यूज करने लगे और प्रोग्रामिंग भी क्रिएट करने लगे, ठीक। समझ गए बेटा, Yes, sir. ठीक है। चलिए अब इसी से और जब हायर वर्जन में जाएंगे तो हम कौन सी लैंग्वेज में पहुंच जाएंगे, Sir. टेक्स्ट में चले जाएंगे, Sir. इसमें चले जाएंगे, फिफ्थ जनरेशन में चले जाएंगे, Yes, sir. फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस।
जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं 5GLS लिखते हैं ना, 5th जनरेशन लैंग्वेजेस। ठीक है, यस सर। इसका एग्जाम्पल आपका क्या है, मरकरी है। यस सर। ये ऐसी लैंग्वेज है जो 5th जनरेशन पे डिपेंड है। ठीक है, इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, और भी आपके एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें आपके क्या हो गया, बोलिए। इन लैंग्वेजेस में क्या हो गया, एक नई चीज हमने इंट्रोड्यूस कर दी जिसको हम लोग बोलते हैं AI। इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म आपका होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस सर। आप लोगों ने एक मूवी आई थी रोबोट, आपने पिक्चर देखी थी रोबोट 2? यस सर। 2.2। हाँ, तो रोबोट 2.0 उसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा था कि जो उसने रोबोट बनाया था, कौन सा हीरो था, उसका क्या नाम था? सर चिट्टी। क्या नाम था? चिट्टी। चिट्टी तो उस रोबोट का नाम था ना, उस हीरो का नाम क्या था? रजनीकांत। उसी ने बनाया था उस रोबोट को। तो वो रोबोट में क्या हुआ था कि जब शुरू में उसने बनाया तो उसके पास खुद का क्या माइंड नहीं था ना। नो सर। तो बाद में क्या हुआ, उसने क्या कहा कि आप उस रोबोट को हम और एडवांस बना देते हैं। तो उसने उस रोबोट के अंदर क्या डाल दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया, यानी उस रोबोट के खुद के सोचने की शक्ति दे दी उसने। बात यस समझे? सर। इसी चीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो उसके बाद वो रोबोट खुद से सारी चीजें सोचने लगा, समझने लगा, देखने लगा। ठीक है, सर। समझ गए ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? यानी यस सर। हमारे यानी ह्यूमन बींग्स जो इंटेलिजेंस क्रिएट करते हैं वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। क्या? कृत्रिम, ह्यूमन यस मेड। सर। ठीक है, ये दो चीजें देखो, दो तरह की चीजें होती है। एक आपकी आर्टिफिशियल होती है जिसको हम और आप यस बनाते हैं, जो इंसान बनाते हैं वो आर्टिफिशियल होती है, और जिसको नेचर बनाता है यानी आपकी प्रकृति बनाती है वो आपकी नेचुरल थिंग्स होती है। जैसे हम लोग का जो दिमाग होता है वो कैसा होता है, हम लोग बनाते हैं सर। क्या अपना दिमाग? नो सर। नहीं, वो नेचुरल हमारा माइंड होता है। ठीक है, नेचुरल इंटेलिजेंस होती है। हम अपना दिमाग यस। जितना यूज करते हैं उतना आपका दिमाग एक्टिव रहता है। अगर आप नहीं यूज करेंगे तो आपके दिमाग की लिमिट उतनी आगे तक नहीं जाएगी, उतनी शार्पनेस आपके दिमाग में नहीं होती। मगर यहाँ पे क्या होता है, जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आप जब चाहें तो उसकी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, जब चाहें तो उसकी इंटेलिजेंस को घटा सकते हैं। जो चीजें आप यस सर। चाहें वो उससे करवा सकते हैं। ठीक है, यस सर। जैसे आप लोग अपना टीवी का चैनल ही चेंज करते हैं, तो जब आप लोग चैनल प्लस का बटन दबाते हैं तो चैनल आपका आगे बढ़ता है, जब आप माइनस का बटन दबाते हैं तो क्या होता है, चैनल आपका पीछे होता है ना। ये सारी चीजें किसके थ्रू हो रही है, आर्टिफिशियल। जो चीज हम उसको बता रहे हैं वो चीजें वो करता जा रहा है। ठीक है, अब जब इससे आप और आगे चले जाएंगे तो क्या होगा, सर इसके और जब मशीनें अपना इंटेलिजेंस यूज करना शुरू करती है तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे अब जो नई कार आ रही है यस सर। उसमें आप लोगों ने सुना है ना ऑटोमेटिक ड्राइवर होता है, यस सर। ऑटो मोड होता है। उसमें गाड़ी अगर जैसे मान लीजिए कुछ आपका ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि आप ड्राइव नहीं कर सकते तो आप उसको ऑटो ड्राइवर पे, या आपने प्लेन में सुना होगा ऑटो पायलट, यस सर। वो क्या करता है ना, वो अपने दिमाग से फिर आपके प्लेन को, कार को क्या करेगा, ड्राइव करेगा। या प्लेन है तो उसको वो क्या करेगा, उड़ा लेगा। ठीक, यस सर। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, यस सर। समझ में आ गई ना बात? यस सर। चलो, देखिए अब इसमें दो चीजें और थी। हमने आपको अभी एक वर्ड बताया था, ट्रांसलेटर। यस सर। ट्रांसलेटर का क्या काम था? ट्रांसलेटर क्या करता है, जैसे अब हम लोग की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि इसमें आपका इंग्लिश था, यस सर। इसमें आपका हिंदी था, इसमें आपका Yes, मराठी था। यानी जो हमारी लैंग्वेजेस हैं जो हम समझ सकते हैं वो सब हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है,
इसमें Yes, क्या sir. हुआ कि जैसे मान लीजिए, अब हमने आपको बताया था ना कि आपका कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है, जो कि आपकी क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। आपका कंप्यूटर क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज समझता है, ठीक है। सिर्फ 0 और Yes. 1 से मिली हुई जो आपकी बनेंगी लैंग्वेजेस, जो कोड्स बनेंगे, सिर्फ आपका कंप्यूटर उन्हीं को समझेगा। तो हमको क्या Yes. एक और प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हुई, जो कि क्या करता है, हमारी लैंग्वेज से कंप्यूटर की लैंग्वेज में और कंप्यूटर की लैंग्वेज से हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा। जो भी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी चीज लिख दी XYZ, तो ये जो ट्रांसलेटर होता है, ये XYZ जो आपने लिखा है उसको ये क्या करेगा, किस में चेंज कर देगा, 0 और 1 में चेंज कर देगा। और ये फिर आपके कंप्यूटर को समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है, आपने ये चीज लिखा हुआ है। इसको इसमें Yes. कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, आपका ट्रांसलेटर करता है, ठीक है। Yes, sir. अब ट्रांसलेटर जो होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो आपके ट्रांसलेटर हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। Yes, sir. ये दोनों क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल और लो लेवल से हाई लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करते हैं आपके प्रोग्राम्स को या आपके स्टेटमेंट्स को, ठीक है। इसमें Yes, डिफरेंस sir. क्या होता है, जो आपका इंटरप्रेटर होता है ये छोटा प्रोग्राम होता है, ठीक है। ये स्मॉल कंप्यूटर्स में यूज होता है, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, जो आपके बेसिक कीपैड वाले फोन होते थे ना, Yes, sir. उसमें इंटरप्रेटर्स का यूज होता है। आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप और आपके स्मार्टफोन्स में क्या होता है, आपका कंपाइलर यूज होता है, ठीक है। ट्रांसलेटर Yes. दोनों हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को या एक आपके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और कंपाइलर क्या करता है, एक बार में कई सारी चीजें ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है। Yes, sir. दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। Yes, sir. देखो, इसको एक हम छोटा सा फिगर बना रहे हैं, वो भी आप बना लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कैसे इनपुट होता है, कैसे आपका बाकी सारा काम होता है, ठीक है। आपकी मशीनें कैसे काम करती हैं, फटाफट से बनाइएगा बहुत तेजी से। सबसे पहले आपको हमने क्या देखा था, असेंबली लैंग्वेज देखा था, क्या देखा था, Yes, sir. नींद आ रही है क्या, No, sir. इतना खराब पढ़ा दिए। सबसे पहले आपका असेंबली लैंग्वेज आया, इससे हम क्या करते हैं, अपने मशीन को इनपुट दे देते हैं, ठीक है। Yes, sir. फिर अब क्या हुआ, अब ये वाली लैंग्वेज तो हमको आती नहीं थी, हमने जो भी इनपुट दे दिया, तो यहाँ पे एक और डिवाइस आपका लगेगा, क्या, असेंबलर, जो हमारे इसको कन्वर्ट कर देगा इसमें, मशीन वाले में। फिर हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, Yes, देखिए sir. बेटा। और इसके बाद आपका जो अगला स्टेप होता है वो आपका क्या होता है, आपका ये नेक्स्ट जो जाके बनता है, तब जा करके वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। Yes, sir. हमने आपको बताया था ना कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज से हम लोग इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को हमने कोई कमांड दिया, किसमें, असेंबली लैंग्वेज में दिया, इनपुट दे दिया उसका ना। फिर जो आपका Yes. असेंबलर होता है या ट्रांसलेटर होता है, उसको वो क्या करेगा, कन्वर्ट करके उसको आउटपुट बना के आपके कंप्यूटर के मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। Yes, sir. ये इस तरह से होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, Yes, sir. समझ ऐसे रहे आपके हैं. काम, ठीक है। चलो, और आपके चैप्टर में कुछ है नहीं, ठीक है। Yes, sir. और जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है जब आप, और सॉरी, जब आप हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे, जो इस टाइम आपकी चल रही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज की जगह क्या आ जाएगा, Sir, वो
हाई लेवल लैंग्वेज आ जाएगा, उससे आपने इनपुट दिया, फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ट्रांसलेटर आ जाएगा। ट्रांसलेटर, अब ये क्या करेगा ट्रांसलेटर, हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई अपना प्रोग्राम का या आपने इनपुट दे दिया, फिर ट्रांसलेटर क्या करेगा, इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज से फिर वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा आसानी से। ठीक है, यस सर। दोनों फिगर बना लेंगे। यस सर। चलो, इतने पे आपका चैप्टर देखिए खत्म हो जाता है। जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी ना, मेरा नंबर है आपके पास, आप हमको व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो आज की क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, यस सर। चलो बाय बाय। सर बाय।